हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन द इवोल्यूशन क्लास। इन इवोल्यूशन क्लास जैसे कि मैं बोला था कि हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स के ऊपर ही चल रहा है विद ट्रिक्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट, जहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चंस तुमको यहाँ से मिल सकते हैं या फिर तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। तो आज का ये जो लेक्चर है, तो वो लेक्चर इट इज बेस्ड ऑन द साइटोकाइनिन। हम लोग पहले ऑक्सिन एंड जिबरेलिन कर चुके हैं, अभी हम लोग साइटोकाइनिन थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो जब से हम लोग साइटोकाइनिन पढ़ रहे हैं, उसमें देखो यहाँ पे पहला जो चीज दिया उसका नेचर कैसा है। द नेचर ऑफ साइटोकाइनिन इज व्हाट इट इज बेसिक इन नेचर एंड इट इज what is the precursor of cytokinin? The precursor of cytokinin is aminopurine. Basically adenine होता है वो, या फिर फिनाइल यूरिया होता है। ठीक है, सो दिस इज द प्रिकर्सर ऑफ योर साइटोकाइन। दो यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अभी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि इसका अलग अलग नाम क्या है। सर साइटोकाइनिन का नाम क्या है? देखो, पहला जो साइटोकाइनिन हम लोग बात करते हैं वो है काइनेटिन। अब ये काइनेटिन कहाँ से मिला था? ये हरिंग स्पर्म डीएनए से हम लोग को काइनेटिन मिला था। अब ये हरिंग स्पर्म डीएनए से जो काइनेटिन हम लोग को मिला था, ये नेचुरली ऑकरिंग नहीं था। क्यों नहीं था? आई मीन सॉरी, ये नेचुरल ऑकरिंग नहीं था, ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनाइन होता है। हरिंग स्पर्म में उसका जो डीएनए में एडेनाइन होता है, उसका मॉडिफिकेशन करने के बाद ही ये काइनेटिन बोला गया है। ठीक है, इट्स नॉट नेचुरली ऑकरिंग। बट ये कौन किया था? पहले मिलर ने किया था। लेटर ऑन लेथम ने यही काइनेटिन को जियामेज से जब वो आइसोलेट किया था, तो उसका नाम दिया गया था क्या? जिएटिन। तो काइनेटिन एंड जिएटिन ये याद रखना है। काइनेटिन मिला था हरिंग स्पर्म डीएनए से, नॉट नेचुरली ऑकरिंग बट बीइंग सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द एडेनाइन ऑफ द हरिंग स्पर्म डीएनए। एंड वो कौन किया था? मिलर ने किया था। लेथम ने क्या किया था? लेथम ने किया था जिएटिन जियामेज से। काइनेटिन का ही नाम बाद में वो तब्दील होकर जिएटिन बना था। ठीक है, वो जियामेज से किया था। लोकेशन कहाँ पे होता है? रूट एपेक्स एंड डेवलपिंग शूट बर्ड या फिर यंग फ्रूट में ये इसका लोकेशन होता है। अब ये लोकेशन को अगर देखो तो क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है, ये ऑकरेंस के हिसाब से, कि जो साइटोकाइनिन ये जो 3 जगह में मैं मेंशन किया हूं, ये ऐसे जगह है जहां पे रैपिड सेल डिवीजन टेक्स ऑकर करता है। तो साइटोकाइनिन वहीं पे होंगे जहां पे सेल डिवीजन इज वेरी फास्टर, जहां पे सेल एनलार्जमेंट एंड ये परमानेंट इफेक्ट दे देगा। इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक अभी है बाद में नहीं है, नहीं है, परमानेंट इफेक्ट दे देगा। सेल एनलार्जमेंट बोलो, सेल डिवीजन बोलो, परमानेंट इफेक्ट देंगे। तो और वहीं पे हो सकता है जहां पे रैपिड सेल डिवीजन हो सकते हैं। तो ये जो 3 जगह है ये यही इंडिकेट कर रहा है। बायो ऐसे का मतलब कौन सा बायोलॉजिकल टेक्निक से हम लोग साइटोकाइनिन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। 3 नाम में यहाँ पे मेंशन किया हूं, लेकिन एक नाम कोई भी हालत में तुमको भूलना नहीं है, टोबैको पीथ कल्चर। यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। बाकी जो टेक्निक बोला हूं वो कौन कौन सा है? एक्साइज रेडिश कॉटिलेडन एनलार्जमेंट टेस्ट एंड सेकेंड वन क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन टेस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन टेस्ट का क्यों क्या तवज्जो है, बाद में जैसे जाएंगे ना रिचमोंड लैंग इफेक्ट थोड़ा पढ़ेंगे, या फिर जैसे हम लोग बोलेंगे कि एंटीसेनेसेंस क्या है, इसका हिसाब किताब है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा बायोस। अभी देखो फंक्शंस को याद रखने के लिए सर क्या ट्रिक लेके आया हूं। यहाँ पे क्या लिखा देखो, क्यूपिड सोल। क्यूपिड हम लोग जानते हैं, अभी तो सर्दियों का मौसम चल रहा है एंड फरवरी भी आने वाला है, तो वी ऑल क्यूपिड इज रिलेटेड विद समथिंग विद लव एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो क्यूपिड सोल याद रखो, इससे तुमको बहुत सारा ट्रिक से फंक्शंस आराम से हो जाएगा। सी से हो जाएगा देखो क्या, सेल डिविजन एंड सेल एनलार्जमेंट, जो परमानेंट इफेक्ट दिया होगा, ये मैं पहले बोला था। अब देखो टी, टी से मैं क्या लिखा हूं? पी से लिखा हूं प्रोमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन का मतलब क्या है? एक्रोपेटल न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन होगा, मतलब फ्रॉम रूट टुवर्ड्स द स्टेम। एक्रोपेटल नीचे से ऊपर, ऑक्सिन का क्या था याद है? बेसिपिटल, ऊपर से नीचे की तरफ। लेकिन साइटोकाइनिन का क्या है देखो, एंटागोनिस्टिक है ना। तो फिर द मूवमेंट ध्यान से समझना, ये मूवमेंट जब हो रहा है, जो साइटोकाइनिन का एक्रोपेटल हो रहा है एंड तुम्हारा ऑक्सिन का क्या था? बेसिपिटल। बट इन लार्जर कॉन्टेक्स्ट साइटोकाइनिन का भी बेसिपिटल हो सकता है, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट बोल सकते हैं, देयर इज नो, बट न्यूट्रिएंट का हमेशा एक्रोपेटल होगा।
न्यूट्रिएंट का हमेशा एक्रोपेटल होगा, फ्रॉम द रूट टुवर्ड्स द अपर पार्ट्स, राइट, दैट इज व्हाई इट इज एक्रोपेटल। तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कौन सा न्यूट्रिएंट सर बताओ, अमीनो एसिड्स होंगे, शुगर्स होंगे, एसेंशियल न्यूट्रिएंट होंगे, ओके, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ठीक है, एंड जिंक, आयरन, मैंगनीज, ये सब सब न्यूट्रिएंट उसका मोबिलाइजेशन होगा। क्या होता है, न्यूट्रिएंट अगर ठीक से मोबिलाइज हुआ तो कोई भी प्लांट में सेनेसेंस डिले हो जाएगा। याद करके देखो, मैं एक जीन का नाम बोला था, सेनेसेंस एसोसिएटेड जीन्स, सैग। तो ये न्यूट्रिएंट जहां पे सबसे जरूरत है, ये न्यूट्रिएंट वहीं वहीं पे ये मोबिलाइज होकर बहुत जल्दी पहुंचेंगे और उस पार्ट को सेनेसेंट होने से बचा देंगे। So not only this nutrient mobilization is important, but also inhibition of SAGs is also important. ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, देखो आई, आई से मैं क्या लिखा हूं, आई से लिखा हूं इंड्यूस व्हाट, इंड्यूस फ्लावर इन एचडीपी प्लांट। एचडीपी प्लांट मतलब क्या है, शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट को हम लोग और एक क्या नाम से बोल सकते हैं, याद करके देखो, दिन छोटा हो गया तो फिर क्या होगा, रात लंबी हो जाएगी। तो शॉर्ट डे प्लांट मतलब क्या है, लॉन्ग नाइट प्लांट। तो ये शॉर्ट डे प्लांट या फिर लॉन्ग नाइट प्लांट में ये फ्लावरिंग करेंगे। सर प्रिसाइज पे एग्जांपल याद रखना पड़ेगा, वोल्फिया का एग्जांपल याद रख सकते हो, वोल्फिया इट्स अ शॉर्ट डे प्लांट या फिर लॉन्ग नाइट प्लांट। डी से देखो, यहाँ पे मैं लिखा हूं क्या, कंप्लीट का डी से डिले इन सेनेसेंस। ज्यादातर ये डिले इन सेनेसेंस बढ़िया दिखेगा तुमको जैंथियम में, जिसको बोला जाता है रिचमोंड लैंग इफेक्ट। रिचमोंड लैंग इफेक्ट यही बोला था कि भैया बेसिकली क्या करता है, क्लोरोफिल का जो प्रोटीन, याद करके देखो, क्लोरोफिल का जो प्रोटीन एंड द लिपिड्स है उसका डीनेचरेशन रोक देना, उसका डीनेचरेशन रोक देने का जो ये चीज है उसकी को बोलेंगे क्या, एंटी सेनेसेंस, राइट। अब ये रिचमोंड लैंग इफेक्ट जब भी कोई लीव्स को देंगे, कोई कट लीव्स किया, वो क्या कहते हैं, कट लीव्स किया, और कट लीव्स को अगर जैसे ही वो साइटोकाइनिन से ट्रीट किया था तो देखा वो कट लीफ का क्या बोलते हैं, उसका एजिंग प्रक्रिया या सेनेसेंस प्रक्रिया डिले हो गया, बहुत डिले हो गया। तो यही था रिचमोंड लैंग इफेक्ट। एक कट लीव किया था, उसको साइटोकाइनिन से ट्रीट किया था और उसका एजिंग प्रक्रिया देरी से हो गया था। वो यही कंक्लूजन किया था कि साइटोकाइनिन इज एक्चुअली व्हाट इज इट इज मेंटेनिंग द क्लोरोफिल स्ट्रक्चर। उसका जो प्रोटीन या फिर लिपिड है उसको तोड़ने या फिर डीनेचरेशन करने में वो रोक दे रहा है, एंड एज ए रिजल्ट वो क्या कर रहा है, सेनेसेंस डिले हो रहा है। इसी को बोलते हैं रिचमोंड लैंग इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, सोल का एस से देखो क्या लिखा, शूट ग्रोथ। किस किस्म का शूट ग्रोथ करेगा, लैटरल शूट का भी ग्रोथ कराएगा, एडवेंटिशियस शूट को भी ग्रो कराएगा। ओ से देखो, मैं सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, यहां पे मैं लिखा हूं कि इनिबिट्स एपिकल डोमिनेंस। ये ओ से क्या किया हूं मैं, इनिबिट्स एपिकल डोमिनेंस। ये एपिकल डोमिनेंस को क्या करता है, इनिबिट कर देता है। कैसे करके इनिबिट करता है, बिकॉज दिस इज एंटागोनिस्टिक टू ऑक्सिन, राइट, दिस इज एंटागोनिस्टिक टू ऑक्सिन। कैसे करके एंटागोनिस्टिक टू ऑक्सिन हो गया बाबा, क्योंकि ऑक्सिन क्या करता था, ऑक्सिन बेसिकली तुमको इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस को प्रोमोट करता था, तो इसको ये डिमोट कर रहा है। सर ओ से एपिकल डोमिनेंस लिखे हो तो ओ के साथ तो ये ट्रिक मिल नहीं रहा है, ओ से ओवरकम वर्ड यूज करना चाहिए था, ये मेरा मिस्टेक है। तो ये रिड्यूस एपिकल डोमिनेंस, तो ओ से क्या कर देंगे हम लोग, ओवरकम एपिकल डोमिनेंस। ओ से हो गया तुम्हारा, तो एपिकल डोमिनेंस को ये क्या करेगा, डिमोट करेगा। एंड ये क्या करेगा, लैटरल बर्ड, जैसे देखो यहाँ तो बोला लैटरल बर्ड्स का वो इनिशिएट कराएगा। तो याद करके देखो, टी प्लांटेशन में अगर ज्यादा चाय का पत्ती चाहिए तो क्या करना चाहिए, साइटोकाइनिन दे दो, एपिकल डोमिनेंस को क्या कर देगा, नीचे कर देगा, लैटरल बर्ड फॉर्मेशन इनिशिएट कर देगा, तो वहां से बहुत सारा चाय का पत्ती मिल सकता है। सो ओ सोल का ओ से तुमको ओवरकम एपिकल डोमिनेंस याद रखना है, विच इज एंटागोनिस्टिक टू ऑक्सिन। एल से क्या होगा, लीफ फॉर्मेशन, वही सेम चीज। अगर वही लीफ प्लांटेशन में देखो तो ज्यादा लीफ के फॉर्मेशन हो सकते हैं, लैटरल लीव्स का फॉर्मेशन हो सकता है। तो इससे तुमको एल से, ये क्यूपिड सोल से तुमको आराम से देखो यहाँ पे कितना फंक्शन मिल गया, एक, फिर हो गया 2, 3, हो गया 4,
5, 6, 7, ये 7 फंक्शन आराम से तुमको मिल सकता है फ्रॉम दिस स्मॉल ट्री इन क्यूपिड सोल, राइट। अभी इसके बाद देखो एक चीज यहाँ पे मैं मेंशन किया हूँ, मॉर्फोजेनेसिस। ये टिश्यू कल्चर में क्यों बोल रहे हो सर, ये इसका इसका क्या इफेक्ट है? देखो, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द टिश्यू कल्चर ना, अगर तुम एक्साइज्ड स्टेम लियो, एक प्लांट का स्टेम पार्ट लियो, अब उसमें ऑक्सिन भी डालोगे और साइटोकाइनिन भी डालोगे, ध्यान से समझ लो। ऑक्सिन क्या कर रहा था? रूट फॉर्मेशन। कैसे करके कर रहा था? अगर ऑक्सिन का मात्रा ज्यादा हो, साइटोकाइनिन का मात्रा कम हो, तो फिर एक एक्साइज्ड पार्ट से पहले क्या हो जाएगा? रूट फॉर्मेशन, राइजोजेनेसिस। बट अब अगर ऑक्सिन का मात्रा कम कर दो और साइटोकाइनिन का मात्रा बढ़ा दो, तो फिर क्या हो जाएगा? कॉलोजेनेसिस, मतलब शूट फॉर्मेशन। दैट मींस साइटोकाइनिन क्या किया, वो एक्साइज पार्ट से, अगर पकड़ लो, दिस इज द एक्साइज पार्ट ऑफ द स्टेम। अभी इसी में ऑक्सिन साइटोकाइनिन दोनों दिए हो और साइटोकाइनिन का मात्रा ज्यादा कर दियो, तो क्या करेगा? ऑक्सिन को वो इनहिबिट कर देगा। क्या इनहिबिट कर देगा? कि भविष्य में यहां से जो कैलस होगा, वो कैलस से रूट ना निकले, शूट निकले। सो बेसिकली साइटोकाइनिन क्या कर रहा है? ऑर्गन फॉर्मेशन कर रहा है। मॉर्फोजेनेसिस मींस व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गन। तो कौन सा ऑर्गन कर रहा है? कौन सा ऑर्गन कर रहा है? बोलो। शूट कर रहा है, या बाय इनहिबिटिंग द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सिन। अगर तुमको सिर्फ शूट चाहिए, ऑक्सिन को मात्रा कम करके साइटोकाइनिन बढ़ा दो, तो ऑक्सिन इनहिबिटेड हो जाएगा और वो कैलस से, जो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स है, टूटीपोटेंट है, वहां से तुम्हारा शूट जनरेट हो जाएंगे। तो बेसिकली हम लोग यही देखे हैं, इनिशिएट ऑर्गन फॉर्मेशन मॉर्फोजेनेसिस टिश्यू कल्चर में यूज किया जाता है। एंड इज अपोज इनिशिएशन ऑफ रूट इन स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग में तुम्हारा रूट फॉर्मेशन वो बंद कर देगा व्हेन दैट सेम स्टेम कटिंग इज ट्रीटेड विद ऑक्सिन एंड फॉर्म्स कैलस एंड कट एंड। जहां पे कट करोगे, यहाँ पे अगर कट, या इस जगह पे अगर ऐसा कट कर दोगे, ये जगह पे तुम्हारा कैलस निकलेगा और वही कैलस से क्या निकलेगा? शूट निकल जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड द मॉर्फोजेनेसिस एंड द इफेक्ट ऑफ साइटोकाइनिन। ठीक है, वही थोड़ा बस स्कीमेटिकली यहाँ पे मैं डायग्राम करके देखा हूँ। ये जो ऑक्सिन दिए थे, ऑक्सिन थोड़ा कम होगा, यहाँ पे साइटोकाइनिन ज्यादा होगा, स्टेम कट में फिर कैलस ग्रो करेगा और वही कैलस से शूट इनिशिएशन होंगे। सर, ये जो टिश्यू कल्चर का बात कर रहे थे, ये टिश्यू कल्चर साइटोकाइनिन के रॉ फॉर्म में देंगे? नहीं, बहुत बेसिक एक टिश्यू कल्चर न्यूट्रिएंट मीडियम है, जिसको बोलते हैं मुरासिज स्कूज मीडियम। उस मीडियम का नाम है मुरासिज स्कूज medium. In short, it is also written as MS medium. अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज रहता है, जिसको बोलते हैं क्या? कोकोनट मिल्क। इट कंटेन्स व्हाट? इसमें कोकोनट मिल्क होते हैं, कोकोनट मिल्क होते हैं। अब इस कोकोनट मिल्क में हाई परसेंटेज ऑफ साइटोकाइनिन रहते हैं, हाई परसेंटेज ऑफ साइटोकाइनिन रहते हैं। तो मुरासिज स्कूज मीडियम या फिर एमएस मीडियम, जो हम लोग टिश्यू कल्चर लैब में फॉर मॉर्फोजेनेसिस और फॉर द शूट फॉर्मेशन, वहां पे अगर साइटोकाइनिन का कोई अगर चीज देना है, तो कोकोनट मिल्क यूज कर सकते हो, बिकॉज इट कंटेन्स अ होल अमाउंट ऑफ व्हाट यू कॉल दैट, दिस साइटोकाइनिन, राइट। इसीलिए देखो यहाँ पे, देखो एक में चीज लिखा हूँ, इनलार्जमेंट कॉटिलेडन टेस्ट, वहां पर भी क्या करेंगे? साइटोकाइनिन मात्रा ज्यादा मिलेंगे। कॉटिलेडन टेस्ट, वहां कॉटिलेडन से क्या निकलना है? पहले शूट निकलना चाहिए। सो दिस इज द थिंग विच इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट, एंड दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस एंड द थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर व्हेन यू आर गोइंग फॉर दिस सब टॉपिक इन प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर, नॉट इनहिबिटर, प्रोमोटर। एंड इसी से तुम क्वेश्चन सॉल्व आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताओ, बट दैट क्वेश्चन शुड बी रिलेटेड विद द चैप्टर, नॉट एनी अदर वाइज, राइट? आई एम अवेटिंग फॉर इट, देन आई गो टू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। एंड फिर से वही बात तो बोला ना, यू शुड बी आस्किंग समथिंग रिगार्डिंग सब्जेक्ट। आपको बिगेस्ट हैप्पीनेस क्या है, ये पूछ के क्या कुछ मतलब होगा तुम्हारा? बोलो, इसमें तुम्हारा कुछ अच्छा होगा? मेरा बिगेस्ट हैप्पीनेस क्या है? माई बिगेस्ट हैप्पीनेस इज दैट आई एम नॉट काउंटेबल
among my own people. मेरा सबसे करीब लोगों का बीच में खुद काउंटेबल नहीं हूँ. यही मेरा बिगेस्ट हैप्पीनेस है. ठीक है, चलो तुम लोग इसको लिख लो या फिर इसका स्नैप उठा लो. अगेन, ग्राइंड हार्ड, स्टडी हार्ड, make the best usage of all the things that you have been provided, and may God bless you. Thank you.